धन और लाभ का चिंतन। सबसे पहले तो धन भाव जन्म कुंडली का दूसरा और लाभ है जन्म कुंडली का एकादशवां। मतलब ये ब्रह्मांड के क्षेत्र हो गए। तो ब्रह्मांड का एक कोना जो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व दर्शाता है, दूसरे कोने से आप धन की प्रगाढ़ता, उसकी गहराई देखते हैं। तीसरे भाव से धन कमाने के लिए किया गया पराक्रम देखते हैं। चौथे भाव से धन कमाने के बाद उसका संपूर्ण सुख देखते हैं। पंचम भाव से धन को अपने प्रियजनों में बांटना सीखते हैं या देखते हैं। छठवें भाव से धन को कमाने में आपने कितनी मशक्कत की है, परेशानियां और कठिनाइयां कितनी आई हैं या कितनी आएंगी, ये जन्म कुंडली के छठे भाव से देखा जाएगा। धन कमाने के बाद मन किया तो स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं, या व्यापार से धन कमाएं या नौकरी से धन कमाएं, या फिर किस तरीके से धन का आगमन किया जा सके, या धन कमाने में आपकी दिनचर्या कितनी सहयोगी है। अष्टम भाव से धन का सर्वोत्कृष्ट ये देखा जाता है कि धन कमाने के लिए आपने जो कंसंट्रेशन दिया है वो कैसा है। नवम भाव से इस व्यक्ति के जीवन में या भाग्य में कितना धन है, या उसके धन कमाने में उसका भाग्य कितना उसका सहयोग कर रहा है। क्लियर है। दशम स्थान से उसके धन के कारण उसके समाज में या समाज से उसका धन एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं। धन कमाया तो समाज को दिया या नहीं दिया, या धन के कारण आपके समाज में आपकी पूंछ कैसी है, कमजोर या मजबूत, क्या आप धन के कारण समाज में जाने जाएंगे। तो ये जन्म कुंडली का दशम स्थान। जन्म कुंडली का एकादशवां स्थान धन को रोकने की गति। धन रुकेगा या धन प्राप्त करने में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वस्तुतः वो पराक्रम सफल होगा कि नहीं, और आपको कुछ प्राप्त भी होगा कि नहीं, ये एकादशवें भाव से देखा जाता है। और संपूर्णतया जन्म कुंडली का 12वां भाव धन का समुचित व्यय बताता है, गलत या सही। यहां तक ये धन के परिप्रेक्ष्य में जन्म कुंडली के 12 भाव जब आप धन का विचार कर रहे हैं तो, और अगर ये कार्यक्रम धन से या धन के ऊपर केंद्रित है तो इस तरीके से धन से ये चारों 12 भाव जुड़े हुए हैं। अब एक बात और है कि आमतौर पे धन जब व्यय की बात होती है तो ये प्रश्न जरूर उठता है कि धन का व्यय कैसा रहेगा। मतलब सामान्यतया धन का व्यय बहुत अच्छा रहेगा या धन का व्यय गड़बड़ है, वो गड़बड़ जगह, गलत जगह पे धन व्यय करेगा। इस बात का चिंतन जन्म कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। और साथ ही साथ अगर बात ग्रह की होगी कि धन का व्यय कैसा होगा, तो उस कुंडली में गुरु को देखना होगा कि उस व्यक्ति की कुंडली में देव गुरु कैसे बने हुए हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति अच्छे बने हैं तो उस व्यक्ति का संपूर्णतया व्यय अच्छा होगा, और अगर देव गुरु बृहस्पति कमजोर हैं तो उस व्यक्ति का व्यय असंतुलित होगा। इससे पहले कि धन भाव पे और भी चर्चा करें, धन से शुक्र का भी विचार किया जाता है, धन का विचार सूर्य से भी किया जाता है, धन का विचार शनि से भी किया जाता है, जबकि धन का विचार गुरु से भी किया जाता है। तो कैटेगराइज करें अगर इसको, तो सूर्य स्वाभिमान के साथ धन देते हैं। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ धन कमाना चाहेगा, वो कभी भी अपने आपको समझौतेवादी प्रवृत्ति में नहीं लेके जाएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि धन से संबंध बनाते हैं या जन्म कुंडली में शनि से धन को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि व्यक्ति अपने पराक्रम से खूब जीतोड़ मेहनत से धन कमाएगा। अगर उसकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो शुक्र वो धन कमाएगा अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी चपलता से, अपने ज्ञान से। शुक्र अगर जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति यहां से धन कमाएगा। और गुरु ज्ञान से, धर्म से युक्त होकर, है ना, सिद्धांतों का पालन करता हुआ सूर्य की भांति, मतलब चरित्रहीनता का दोष उससे नहीं लगेगा और वो धन कमाएगा। पर वस्तुतः जब धन व्यय की बात होती है तो शुक्र से ज्यादा गुरु का विचार किया जाता है। शुक्र धन व्यय कराते हैं, पर कई बार वो बेवजह की चीजों पे भी व्यक्ति का धन नष्ट कराते हैं। अब वो जब सांसारिक सुख में जाएगा तो जिस विषय को वो खरीदना चाहता है, जिस वस्तु को वो अपने सुख के ऊपर खर्च करना चाहता है, उसमें वो मूल्य जोड़ेगा, उसकी कीमत बढ़ाएगा,
₹10 की चीज़, ₹20 की चीज़, ₹50 की चीज़, ₹100 की चीज़, मतलब उसकी कैटेगरी बढ़ेगी, उसके साधन बढ़ेंगे। तो क्या बढ़ेगा? लग्जरी बढ़ेगी। मतलब आप बिस्तर पे सो रहे हैं, चारपाई पे भी सो रहे हैं, पर एक चारपाई ₹200 की है, दूसरी 20,000 की है। एक पलंग जो है वो 5,000 का है, एक दूसरा जो है वो लाखों का पलंग है। किसी के पलंग में सोने जड़े हुए हैं। ये कहाँ से विचार किया जाएगा? ये शुक्र को देखकर विचार किया जाएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो टॉप क्लास की चीज़ों को इस्तेमाल करने में विश्वास ज़्यादा करता है और वो अपने शरीर को कभी भी तकलीफ देने में विश्वास नहीं करता। वो आराम और बेहतरीन जीवन जीने में अभ्यास करने वाला होता है। जबकि देवगुरु संतुलित व्यय, श्रेष्ठ व्यय, धन कहाँ खर्च होगा, सुनियोजित तरीके से धन को व्यय करने में विश्वास रखता है। खर्च कितना संतुलित हो, लोगों का, समाज का आपके धन से कितना लाभ हो रहा है, धर्म का, शास्त्र का, ग्रंथों का, ब्राह्मणों का, गायों का, वृक्षों का, वातावरण, पर्यावरण का, आपके धन से कितनी आपने सुरक्षा किया हुआ है। इन सभी विषयों पर जो व्यय होता है वो देव गुरु से होता है। सीधी बात है, जिसके गुरु अच्छे हैं उसका व्यय संतुलित है और जिसके शुक्र असंतुलित हैं या बहुत उच्च डिग्री के साथ उच्च की राशि में बैठे हैं, उसका व्यय गड़बड़ चीजों पर भी व्यय होगा। मतलब वो उसके काम अगर ₹5 से बन सकते हैं तो वो ₹50 भी खर्च कर सकता है।